वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए जूते का एक बहुत प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बहुत यूनिक सा और प्यारा सा है और बनाने में भी बहुत इजी है। तो देखिए, इस जूते में हम क्रोशिया से और सिलाई से दोनों से ही काम करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, देखिए जो आपके पास बचे कुचे उन्हें बस आपने वही यूज़ करने हैं, नया कुछ नहीं लेना, बस जो बच गया उसे यूज़ कर लीजिए। तो देखिए, आपने इस तरह से एक रिंग बनाना है, 1 2 3। और अब आप इसे देखिए खींच के देखेंगे ना, ये खींच रहा है, इसका मतलब हमारा लूप बिल्कुल सही बना है। तो आपने 3 चैन बुन ली। अब आपने एक बार लेना है और आपने डबल क्रोशिया से बुनना है। तो ये देखिए 2 हो गए हमारी चैन को लगा के, ये हमारे 3 हो गए। फिर 1 और 2 चैन का गैप डाल दीजिए। फिर इसी लूप के अंदर आपने डबल क्रोशिया से 3 बार बुनना है। फिर आपने 1 2 चैन का गैप डालिए, फिर डबल क्रोशिया से 3 बार बुनिए। 1 2 और ये 3। फिर आपने 1 और 2 चैन का गैप डालिए, फिर आपने डबल क्रोशिया से 3 बार बुनना है। तो ये 2 और ये 3, इस तरह से हमने देखिए 3 के जोड़े से बना लिए। तो 4, 1 2 3 4 और 3 है डबल क्रोशिया। अब आपने इसको खींचना है और इसे राउंड यानी इस तरह से आपने इसको चौकोर सा डिज़ाइन बना लेना है, यानी स्क्वायर बनाना है। फिर आपने यहाँ से देखिए 1 और 2 चैन लीजिए और यहाँ से तीसरी चैन के अंदर आपने इसको इस तरह से जॉइंट करना है। ये देखिए आपका चौकोर सा पीस तैयार हो गया। अब आपने इस तरह से इसको यहीं तक आपने फिनिश करना है, इस तरह से। यहाँ से अब हमने दूसरा कलर लगाना है। मैंने कहा ना कि बस थोड़ा सा यूं चाहिए, लेकिन डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है। अब आपने देखिए इसमें एक चैन बना ली इस तरह से जॉइंट करने के लिए। ये देखिए इस तरह से लीजिए और इस तरह से। और देखिए मेरा क्रोशिया नंबर 2.0 mm है। यहाँ से इस तरह से आपने दूसरा कलर अटैच करना। फ्रेंड्स आपके पास जो कलर हो आप वो यूज़ कर लें, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने इस्तेमाल करें वही आप यूज़ करें। देखिए 3 बना लिया आपने। अब आपने यहाँ इस तरह से डबल क्रोशिया से 3 बार हो जाएगा, 1 2 3। अब आपने देखिए फिर से 1 और 2 चैन का गैप डालिए, फिर उसी चैन के अंदर आपने 3 बार बुनना है, 1 2 और ये 3। फिर आपने देखिए इस तरह से यहाँ आपने 3 बार बुनना है, 1 2 3। फिर आपने 1 और 2 चैन का गैप डालिए, फिर यहाँ 1 2 और ये 3। फिर आपने यहाँ 3 बार बुनना है, 1 2 3, 1 2 और यहाँ 1 2 और ये 3, इस तरह से। फिर आपने देखिए यहाँ 1 2 और ये 3, फिर 1 और 2 चैन का गैप, फिर उसी में 3 बार, 1 2 और ये 3। और अब आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से इसको जॉइंट करना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आपने बना लिया ना। ये देखिए पहले ये 4 थे, अब यहाँ देखिए हर एक में मैंने इन चारों में 2 बार बना दिया, 1 2 1 2। इस तरह से ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। ये बस इसी तरह से इसको रिपीट करा है। तो देखिए यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। फिर आप देखिए दूसरा कलर लगाएंगे यहाँ से, जैसे ये लगाया था, ये इसी तरह से देखिए ये बन गया। अब आपने बीच में यहाँ 1 बार बुनना है, फिर आपने यही वाला यहाँ बुनना है, फिर 1 बार बुनेंगे, फिर यही बुनेंगे। इस तरह से हम ये पिंक कलर का राउंड कंप्लीट करेंगे। फिर देखिए ग्रीन में कैसे बुनेंगे। फिर देखिए इसी कोने के अंदर हमने यहाँ 2 बार बुना है और देखिए यहाँ 1 जाली थी, यहाँ 1 जाली, तो 2 हमने ग्रीन से 3 बार यहाँ बुन दिया। फिर देखिए 1 जाली में 2 बार बुन दिया। इस तरह से हमने देखिए ये ग्रीन वाला भी कंप्लीट कर लिया।
इसके बाद फ्रेंड्स देखिए हमने रेड कलर से बुना है, तो देखिए ये आपका कोना चल रहा है बिल्कुल इस तरह से। 3-3 बार बुनेंगे, 2 बार ये 3-3 बार, और फिर ये 3 बार देखिए 1 2 3 है तो 1 2 3 यहाँ पे 1 जाली 2 जाली 3 जाली, इन तीनों जाली में आपने 1-1 बार बुना, फिर आपने इस जाली में 2 बार। तो इस तरह से हमारा एक चौकोर पीस तैयार हो जाएगा। देखिए आप देखेंगे ना फ्रेंड्स, थोड़ा सा पॉज करके भी आप देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब आपने क्या करना है, देखिए जो चेन है ना यहाँ से आपने फंदे उठाने यहाँ तक, तो देखिए यहाँ से आपने फंदे उठाने हैं। अब आपने इस चैन से भी उठाने इस तरह से, तो पहले आप उठा लीजिए। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद यहाँ से 8 9 10 11 12 13 14, ये आपने उठा लिए। अब आपने इस तरह से इनको उठाइए, 14 फंदे उठा लिए मैंने एक साइड से, 2 3 ये इस तरह। चौदह के बाद यहाँ देखिए 15 16 17, देखिए यहाँ तक 17 हो गए ना, तो आपको 17 फंदे यहाँ से भी उठाने हैं। तो मैंने 17 फंदों को उठाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने 17 इधर से और 17 इधर से फंदे उठा लिए हैं। अब आपने 17 फंदे उठाने के बाद देखिए क्या करना है, यहाँ से फर्स्ट रो आपने इस सिलाई से देखिए इस तरह से आपने सीधी सीधी बुननी है। इस तरह से यहाँ से आपने फर्स्ट रो सीधी सीधी बुन लीजिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये वाली पूरी रो सीधी सीधी बुनकर फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने फर्स्ट रो देखिए सीधी सीधी बुन ली है। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से आपने अब आपने ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। देखिए मैंने 12 फंदे सीधे सीधे बुने। अब आप यहाँ से भी 12 छोड़ दीजिए, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12। अब बीच में देख रहे हैं कितने फंदे बच रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से आपने देखिए अब आपके हो गए ना। अब आपने यहाँ से देखिए 8 फंदे, तो ये देखिए एक इधर से ले लीजिए, ये देखिए यहाँ से आपने एक बुना ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 के बाद देखिए 9वां फंदा है ना, तो आपने इन दोनों फंदों को एक साथ बुन लीजिए क्योंकि अब यहीं से हम इसका सोल बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए अब आपने पलटना है, फिर से धागा पीछे करना है और देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 8 के बाद इन 9 फंदों को आपने इस तरह से देखिए यहाँ से गिनेंगे ना, 2 2 4 2 6 7 8, 2 फंदों को एक साथ बुन लीजिए सीधा इस तरह से। इस तरह से आपने फिर से ये 1 2 3 4 5 6 7
7 के बाद ये 8 और 8 के बाद इन 2 फंदों को एक साथ बुन लीजिए 9। तो फ्रेंड्स देखिए इसी तरह से ये देखिए यहाँ से हमारे पीछे का सोल तैयार हो रहा है। तो आपने ये पूरे फंदे ख़त्म हो जाएंगे जब तक आपने इसी तरह इसे रिपीट करना है। तो मैं इनको रिपीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। पीछे का थोड़ा सा सोल तैयार हो गया देखिए, और देखिए इस तरह से इसका लुक आया है। जैसे आप पंजा डालेंगे तो आगे का तैयार हो गया। अब आपने देखिए फ्रेंड्स, जब आपका ये पूरा आपके 9 फंदे तो इस पर है ना, हमने पूरे फंदे बुन लिए हैं। अब आपने फ्रेंड्स देखिए हर चेन में से आपने फिर से इस साइड से फंदा उठाना है। 1 2 3 3 के बाद ये 4, यहाँ से आपने फंदा उठाना है। देखिए 3 4 4 के बाद 5 6, यानी कि आपने फ्रेंड्स इधर से देखिए 15 फंदे उठाने। तो मैं ये 15 फंदे उठा लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स 15 फंदे तो नहीं उठे, जितने थे मैंने उठा लिए साइड से। तो आपने देखिए ये इधर के फंदे इधर हैं, तो आपने देखिए यहाँ से 2 4 6 7 8 9 10 फंदे उठे हैं। तो आप 10 फंदे उठाने के बाद इधर से अब आपने इधर से बनाना, क्योंकि फ्रेंड्स छोटा बन रहा है ना, तो आपके 15 फंदे नहीं आएंगे, 10 फंदे आएंगे। देखिए फिर अब आपने जो फंदे उठाए थे उन्हें आप सीधा सीधा बुनिए इस तरह से। ये देखिए यहाँ से। और फ्रेंड्स अगर आपने बड़ा बनाना है ना, ये मैं आपको 5 और 6 नंबर का जूता बता रही हूँ। मोस्टली तो मैं 6 से 7 नंबर का जूता बनाती हूँ, तो ये थोड़ा छोटा बना रही हूँ। और अगर आपने बड़ा जूता बनाना है तो आपने ये जो सर्कल, ये वाला चौकोर पीस है, आपने इसको एक लाइन और बढ़ा लेनी है इस तरह से। अब आपने सारी रो सीधी सीधी बुननी है। और अब हम इस साइड से भी 10 फंदे उठाएंगे इधर से। तो देखिए ये तो मेरे बीच के फंदे हैं इस तरह। और अब आपने इधर की साइड से भी फंदे उठाने हैं यहाँ से। ये देखें, ये जो आपकी चैन है ना, यहाँ से फंदे उठाएंगे। यहाँ से फंदे उठा कर डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 के बाद ये देखिए 8 9 और ये 10। तो देखिए 10 फंदे मैंने इधर से भी उठा लिए इस तरह से। अब आपने फ्रेंड्स देखिए, अब आपने इन सब फंदों को सीधा उल्टा बुनना है। तो अब आपने इस वाली सिलाई को इस तरह से, यहाँ से अब आपने सीधा उल्टा बुनना है। एक सिलाई सीधी बुननी है और एक सिलाई उल्टी बुननी है इस तरह से। हमने इसको रिपीट ही करना है बस इस तरह। हमने फ्रेंड्स जितने हमारे पैर की लेंथ है इतना बड़ा इसको बनाना है इस तरह से। तो मैं देखिए अभी सीधा सीधा बुन रही हूँ। ये बहुत ही प्यारा और यूनिक सा डिज़ाइन है। मैं भी अपने चैनल पे फर्स्ट टाइम ये स्क्वायर वाला जूता बना रही हूँ। हर तरह के जूते बनाने चाहिए फ्रेंड्स। कोई सा सिंपल है, कोई देखने में बहुत प्यारा है, और मैं ज़्यादातर फ्रेंड्स सारी चीज़ें बहुत इजी लेकर आती हूँ। और इतनी इजी लैंग्वेज उर्दू हिंदी में बताती हूँ कि इसे बिगिनर्स भी इजीली बना लेंगे इस तरह से। धागा पीछे ही रखिए,
क्योंकि अब हमने फिर देखिए मैंने पूरी सिलाई सीधी बुनी थी, अब हमने पूरी सिलाई उल्टी बुननी है। बस इन्हीं 2 सिलाइयों को हमने रिपीट करना है। तो फ्रेंड्स इन 2 सिलाइयों को रिपीट कर कर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। साइड की पट्टी भी बन गई है। अब आपने देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ से बहुत वीडियो में आपको बंद करना बताया, इसमें नहीं बताया, तो आप उसमें से भी देख सकती हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आपने देखिए थोड़ा सा हमने ज़्यादा छोड़ दिया है, इस तरह से रखेंगे और अब आपने इसकी यहाँ से सिलाई कर लेनी है उल्टी तरफ से। इस तरह से आप इसकी सिलाई कर लीजिए। फ्रेंड्स ये बहुत इजी और बहुत जल्दी बन जाने वाला शूज़ है। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से। अब फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ इसकी आउटिंग करेंगे। हमने इस तरह से इसकी आउटिंग करनी है। इस तरह रखिए, फिर आपने 1 2 बनाएंगे और देखिए इस तरह से, फिर 1 2 और आपने एक छोड़ के दूसरे में ही इस तरह से इसकी आउटिंग करनी है। फिर 1 और 2, तो यहाँ से देखिए 1 2 छोड़ के दूसरे में ही आउटिंग करनी है। 1 2 फिर 1 और 2। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मैं इसकी पूरी आउटिंग कर कर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। इसका कितना प्यारा सा लुक आया है और देखिए रेडी हो गया है और कितना आसान ना फ्रेंड्स से बनाना। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा बुनाई वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।